एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू गॉसिप विद गौरी। आप लोग सोच रहे होंगे इसे क्या हो गया, ये सुबह सुबह ऐसे क्यों आ जाती है, वो भी ऐसी हालत में। गाइस, तो आज है हमारा गिरजा देवी का ट्रिप। माँ गिरजा देवी उत्तराखंड का ट्रिप है गाइस आज हमारा। और 3 बज चुका है और हमारी 3:30 की ट्रेन है। पता नहीं उठ नहीं पाए हम लोग। अब हम जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं, नहा रहे हैं, दीदी नहा रही है, मैं फिर नहा के आती हूँ। उसके बाद हम लोग निकलते हैं गाइस स्टेशन के लिए और हम आपको पूरी ट्रिप सब दिखाएंगे। माता रानी के दर्शन। आइए आज आपको गिरजा देवी घुमा कर आते हैं। इसी के साथ गाइस हम टाइम से स्टेशन पहुंच गए थे और ट्रेन हमारे ही सामने आई, देख सकते हैं आप लोग। और इसी के साथ गाइस हम सभी बैठ चुके हैं ट्रेन में। अभी सबकी बैटरी बुझी हुई है गाइस। तो गाइस देखिए बीरू आ चुका और मैं हमेशा इन्हीं के संग बैठती हूँ। माय ऑलवेज पार्टनर। ये गौरी देवी है, यही तो है मेन ब्लॉगर। ये भाभी जी फोन में लगी पड़ी है। क्या कहते हैं, ये सुरभि का बैग टांग लिया तो इनका भाई क्या स्टाइल है, मजा ही आ गया। और इसी के साथ गाइस ट्रेन में बैठने की देर नहीं हुई कि ये बंदर बनने लगा। तो सुबह हो चुकी है, इन लोग की मुंह देख लीजिए। हमारे भी दिखा। और सुबह होने के बाद गाइस सुबह और ये लोग चाय ना पिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब आ गई है सबके लिए चाय। और फिर भैया यहाँ पर शर्त लग जाती है एक दूसरे से पंजा लड़ाने की और सब में पंजा लड़ाने का खुमार जाग जाता है। पता नहीं क्या ही हो जाता है कि सब एक दूसरे से पंजा लड़ाने में मगन हो जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लिप में। सोनी दे नख दे सोने लगदे मैनू सोनी दे। तो गाइस अब काशीपुर क्रॉस हो गया है और अब रामनगर आने ही वाला है। कितनी देर में आने वाला है? कितनी देर में? ओ बच्चे थोड़ी ही देर में आने वाला है और बहुत ही मजा आ रहा है। देखिए गाइस लोग कैसे बैठे हैं और ये तब से ओहो कर जा रहा है। एक बार वो भैया राम राम क्या था भैया? अरे देखिए गाइस इसे अपने ही मजे आ रहे हैं। अब खाना पीना सा चल रहा है। इन लोग का अपना हंसों का जोड़ा चल रहा है। नजर उतर रही है। ये देखिए ओमकार सर बैठे हुए हैं। ये तब से पागल हो चुका है बाहर के आदमियों को ओए 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 बोले जा। फाइनली हम लोग रामनगर पहुंच चुके हैं और ये देखिए हम रामनगर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं, हम आपको अभी रामनगर का पूरा टूर कराएंगे। हाँ, और हम पूरी गिरजा देवी के आपको दर्शन कराएंगे, पूरा गिरजा देवी आपको घुमाएंगे। सो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट से बताइए। ट्रेन से उतर चुके हैं और अब हम ऑटो लेने वाले हैं। हाँ। तो गाइस ऑटो मिल नहीं रहा है तो हम पैदल जा रहे हैं, इसीलिए हम पैदल जा रहे हैं और अब शायद हमें गिरजा देवी तक ही पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाना पड़ेगा ना? क्या गाइस हम कुछ कह नहीं सकते जब तक पैदल चलना पड़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते गाइस। देख लीजिए पीछे सब आ रहे हैं हमारे पास। इसी के साथ दोस्तों थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद हमें ऑटो मिल जाता है और वो हमें गर्जिया देवी तक पहुंचाता है। और गर्जिया देवी जाते जाते ये सुंदर नज़ारों का आनंद आप लोग उठाइए। इसी के साथ दोस्तों 20 या 25 मिनट का सफर तय करने के बाद हम गर्जिया देवी पहुंच चुके हैं। दया जरा सी कर दे सर पे हाथ मेरे माँ धर दे। तू जो दया जरा सी कर दे सर पे हाथ मेरे माँ धर दे। इसी के साथ दोस्तों हम माता रानी के मंदिर तक पहुंच जाते हैं और अब कतार में खड़े होने की बारी है। उससे पहले हम अपने पैर धो रहे हैं। गाइस बहुत लंबी लाइन है उधर से बिल्कुल हम इधर लाइन के छोर पे जा रहे हैं। अभी रुक जाओ बोलना। बिल्कुल लाइन के छोर पे जा रहे हैं और वो पीछे है हमारी माता रानी और वो है माता रानी का मंदिर। तो हम उधर जा रहे हैं गाइस। ये देखिए इधर से पूरी लंबी लाइन देखिए गाइस, इधर से लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जल्दी जल्दी करेंगे। वहाँ तक लाइन है। बहुत सारी माता रानी बैठी हैं और देखिए सर जी हैं ये
और ये देखिए लाइन से बाहर निकलना। बाकी सब हमारे साथी गण हैं। लाइन में लगो जाके अपने ही तो हैं कहीं भी। और अभी तो माता रानी के दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। माता रानी भी कह रही हैं कि इतनी आसानी से दर्शन थोड़ा मिल सकते हैं। तो भक्तजनों फाइनली हम लोग लाइन में लग चुके हैं और देखिए दूर तक के आदमी जो चीटी चीटी से दिख रहे हैं, हमारी लाइन वहाँ तक है और फिर ऊपर चढ़ाई करके उस पत्थर के टीले पर हमारी माता रानी विराजमान है। बहुत तेज़ धूप होने के कारण गाइस मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, लेकिन माता रानी के दर्शन जो पाने थे और हम लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और माँ जय माता दी के नारे लगाते हुए हम लाइन में आगे बढ़ते गए। जय माता दी 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 जय माता जय माता दी जय माता दी जय माता दी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सर का कहना झूठा साबित हो गया। हम लोग 9:30 बजे से लाइन में लगे थे और 11:30 होने गया। 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक 1 घंटा और रहेगा, फिर भैरव बाबा के भी दर्शन करने हैं। नई नवेली बहू बहुत ज़्यादा चलने के बाद गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। गरम गरम रेत में मेरे पूरे पैर जल चुके थे, इसीलिए मैं और कृष्णा पानी में आ गए ताकि पैरों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। और देखिए ये लोग लाइन के एंड तक पहुंचने वाले हैं और फिर हम इन लोग को दोबारा पकड़ लेंगे। और भक्तजनों अब हम माता के दरबार से ज़्यादा दूर नहीं हैं, अब हम माता के दर्शन पाने से ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो पूरी 3 घंटे की लाइन क्रॉस करने के बाद अब हम फाइनली माता रानी के द्वार आने वाले हैं। और आखिरकार भक्तजनों माँ गर्जिया ने हमें अपने द्वार बुला ही लिया और अब हमें माँ गर्जिया के सुंदर और दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। तो जोर से बोलिए जय माँ गर्जिया देवी। दोस्तों क्या आपको माँ गर्जिया देवी के इस मंदिर का रहस्य पता है कि माँ गर्जिया देवी यहाँ पर इतने ऊंचे पत्थर के टीले पर आकर विराजमान कैसे हुई? आइए हम आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि काफी वर्षों पहले इस स्थान पर बहुत विशाल तूफान आया था और यह विशाल पत्थर उस तूफान में बहते बहते आया और भैरव बाबा यहाँ पर पहले से ही विराजमान थे, लेकिन यह पत्थर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो भैरव बाबा ने माँ गर्जिया से कहा कि रुको बहन, यहीं पर थम जाओ, यहीं पर रुक जाओ। और तब से लेकर आज तक इस पत्थर को कुछ नहीं हुआ भक्तजनों, और माता इतने अच्छे से यहाँ पर विराजमान हैं तब से लेकर आज तक। तो इस माँ की महिमा को देखिए और जोर से बोलिए भक्तजनों जय माँ गर्जिया देवी। देखिए दोस्तों भक्तजनों की इतनी लंबी कतार देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है, और जोर से बोलिए जय माता दी। हम भी इतनी लंबी कतार पार करके आए और ऊंचे से ये नज़ारा देखिए तो कितना खूबसूरत ही लग रहा है और इससे साफ पता लगता है कि भक्तजनों के हृदय में माँ गर्जिया के लिए कितनी श्रद्धा है और कितना भक्ति भाव है। और दोस्तों यहाँ लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माता के मंदिर में चुन्नी बांधकर चले जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर ये चुन्नी खोलने आते हैं। अब माता रानी के दर्शन प्राप्त करने के बाद दोस्तों हम जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो दोस्तों अब फाइनली हमारे सारे दर्शन हो चुके हैं, माता रानी के भी और भैरव बाबा के भी। लगभग 4 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हमारे पूरे दर्शन हो चुके हैं। हमारी हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं, इसीलिए अब हम सोडा पीने के लिए बैठ जाते हैं। और गला इतना सूख जाता है और सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए इतनी तेज़ भूख भी लग रही है, तो कुछ पीने के बाद हम कुछ खाएंगे भी। सोडा आ गया, अब हम सोडा पियेंगे गाइस। इसी के साथ गाइस दर्शन करने और सोडा पीने के बाद हम आ जाते हैं कोसी नदी में नहाने के लिए, जिस पार्ट के लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो फाइनली अब हम आ गए हैं नहाने के लिए। अब देखिए गाइस कितनी मस्ती होगी इधर। और फिर मैं अपनी पार्टनर सुरभि दीदी के साथ नदी में उतरने लगती हूँ और यहाँ के पत्थरों में इतनी गाय थी गाइस, कितना डर लग रहा था नदी में उतरते हुए। और फिर क्या गाइस, फिर ये लोग शुरू हो जाते हैं पानी में जाते ही बौराने लगते हैं और एक दूसरे पे पानी मारने लगते हैं और मेरे नाक कान सब में पानी घुस जाता है। सच बताऊं तो गाइस मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे ठंड लगने लगी और फिर ज़्यादा पानी मुझे अच्छा नहीं लगता। और गाइस यहाँ से देख लीजिए इन 2 जलपरियों को, जिन जलपरियों का जल से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था और ये पूरी तरीके से बौरा चुकी थी पानी में। भीग गए हैं, अब हम इधर कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस अब फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। देखिए मेरा न्यू लुक कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताइए। और ये देखिए सब लोग रेडी हो गए हैं दोबारा से नहाने के बाद सबका न्यू लुक देखिए। साथ हम गर्जिया देवी से निकल रहे हैं 9 बजे करीब या 9:30 बजे करीब हम लोग घुस गए थे, लेकिन अब गाइस हम लोग जा रहे हैं लौट के और अभी टाइम हो रहा है
मतलब आप लोग समझ जाइए पूरे 6 घंटे लग गए हैं हमें इधर। इसी के साथ गाइस अब हम अपनी वापसी करते हैं और कुछ खाने जाते हैं और उसके बाद गाइस हम वहाँ के किसी पास के रेस्टोरेंट में ही खाना खाने के लिए आ जाते हैं। और मेरा न्यू लुक आप सभी को कैसा लग रहा है आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइए। और उसके बाद गाइस हम सभी ने छोले चावल ऑर्डर करे थे और 10-15 मिनट का वेट करने के बाद हम सबका ऑर्डर आ जाता है और फिर हम मज़े से खाते हैं। और अगर आप लोगों को ना पता हो तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कहीं पे भी जाऊँ और मैगी ना खाऊं ऐसे तो हालात ही नहीं। खाने के बाद गाइस मुंह ठंडा करना और मुंह मीठा करना भी ज़रूरी है। फिर हम लोग खाते हैं आइसक्रीम। माता रानी के अच्छे दर्शन और पूरी मौज मस्ती करने के बाद गाइस दोबारा से हम पहुंच जाते हैं रामनगर स्टेशन अपनी शाम वाली ट्रेन पकड़ने के लिए ताकि हम लोग रात तक बरेली में आ जाएं। इसी के साथ गाइस हमारी ट्रेन अपने टाइम से चल देती है। और इसी के साथ सब लोग अपनी जगह ले लेते हैं और हम सब अब अच्छे से बैठ गए हैं। और गाइस आप सबके मुंह देख सकते हैं कि सबकी बैटरी अब डाउन हो चुकी है। और ये हमारी बहू रानी को देख लीजिए, इन्हें बहुत लज्जा आती है। सब अपने में ही मस्त हैं गाइस और मैं पूरा सफ़र का एंजॉय लेती हुई गाने सुनती हुई मस्ती में झूमती हुई आ रही हूँ। और सुरभि दीदी मेरे कंधे पे सर रख के अपने ही मजे ले रही हैं। पूरा व्लॉग बीत गया पर इनकी छोटी बहू का सिलसिला ख़त्म नहीं हो पाया गाइस और पूरे ब्लॉग में ये बहू रानी बनती रह गई। थोड़ा टाइम कटने के बाद गाइस रात हो जाती है और समय बिताने के लिए कुछ तो करना ही होगा। और वो क्या कहते हैं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो हो जाती है यहाँ पर अंताक्षरी का सिलसिला शुरू। समोसा खिलाओ। ये पागल अंताक्षरी को थोड़ा विराम लगा दिया है क्योंकि फाइनली लाल कुआं आ गया है और लाल कुएं पे समोसे खिलाने की बैट लगाई थी सुरभि दीदी ने और अब वो हमें खिला रही हैं। और कृष्णा कह रहा है कि हम पूरे 7 समोसे खाएंगे। ओ गॉड, समोसे गरम गरम समोसा लीजिए भाई साहब, लीजिए 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 समोसा समोसा ले लीजिए, समोसा ले लीजिए। गाइस देखिए समोसे खा, समोसे किसी और को बर्गर है? समोसे आ गए भैया, दे दो। समोसे खाने के बाद गाइस इन दोनों के अंदर बाहुबली की शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे पता नहीं क्या इन्हें सब कुछ उठाने का मन होने लगता है और कुछ नहीं तो इन्हें झूलने का ही मन होता रहता है। ये देख लीजिए गाइस कैसे ये लोग झूलते हुए ट्रेन का असली आनंद तो यही लोग उठा रही हैं। अब गाइस कोई एक्सपेरिमेंट हो और गौरी ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने भी इस चीज़ के मजे उठा लिए। मेरा नेचुरल फेस है, वो सब एक फिल्टर नहीं था खैर, वो फ्रेशनेस का था, बट ये मेरा नेचुरल फेस है। नेचुरल फेस भी सही लग रहा है, भगवान कितनी सुंदर है। इसी के साथ गाइस अब तो सभी की बत्ती बुझ गई। इसी के साथ गाइस ट्रेन की मौज मस्ती करते करते हमारा बरेली आ गया। टाइम आप लोग देख सकते हैं कि 10:33 हो रहा है। आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। और आपको माँ गर्जिया देवी के दर्शन कितने अच्छे लगे, हमने आपको बहुत अच्छे से माँ गर्जिया देवी के दर्शन करवाए और हमारी ये पगलई ये मौज मस्ती आप लोगों को कैसी लगी और ये व्लॉग में आपको कितना मज़ा आया आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए राधे राधे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी सभी को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।